नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आपको बता दें कि शिवरात्रि का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। भक्तजन रात के 1 बजे से ही मंदिरों में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं विकासनगर के बाड़वाला स्थित पौराणिक शिव मंदिर में भक्तजन रात से ही भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वहीं पूरे दिन भक्तजन भगवान का जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिर बड़वाले में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी शिव मंदिर बाड़वाला पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया और माथा टेका। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। लोग देर रात से यहाँ पे भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए आए हैं और लगातार इस मंदिर की एक पौराणिक मान्यता रही है। क्या आस्था लेके लोग यहाँ पहुँचते हैं? ये तो जो भक्त लोग हैं उनकी भक्ति का प्रवाह है कि भोलेनाथ भी अपने भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं और प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन प्रातः 1 बजे से ही यहाँ पर भक्त लोग आते हैं। और हमारी सनातन परंपरा में धर्म और अध्यात्म के बिना हमारा जो जीवन है वो शून्य है, क्योंकि मानव होकर के जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होती है। और भोलेनाथ तो अपने भक्तों की कामना को शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं, इसलिए उनको आशुतोष भी कहा गया है। और इसीलिए भक्ति का प्रवाह और जो यहाँ पर ये जो स्थान है पौराणिक स्थान, इस पौराणिक स्थान का जो आध्यात्मिक कंपन है, जो यहाँ पर भोलेनाथ की कृपा का जो प्रभाव दिखता है लोगों में, क्योंकि लोगों की कामना यहाँ पर पूर्ण होती है। लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से आ रहे हैं। तो ये आज का जो दिन है वो भक्त और भगवान के बीच में तादात्म्य स्थापित करने का दिन है। हमें कह सकते हैं कि अपने को समझने का दिवस भी है ये, कि हमने ये मानव युद्ध जन्म लिया तो हम अपने को समझे हमारा भगवान से जुड़ने का क्या अभिप्राय है। और भगवान से जब हम जुड़ते हैं तो हमारा जो जीवन है वो सही दिशा में जाता है, यानी हमारी जो जीवन की जो गाड़ी है वो सही पटरी पर दौड़ती है। और हमारा जो जीवन है विशेष करके एक तो सबसे पहले मानव जीवन भी हमारा सार्थक हो जाता है। और जो हमारा परिवार है और फिर परिवार के बाद समाज है, समाज के बाद देश है, उसके प्रति भी जो हमारा कर्तव्य है वो भी सार्थक होता है। तात्पर्य कहने का ये है कि भगवान की भक्ति के बिना जो हमारा जो मानव जीवन है वो शून्य है। और इसीलिए इसको समझ करके हमारे पुराणों में ये विशेष करके इसका महत्व बताया गया है। तो इसीलिए सभी लोग, हमारे सनातन परंपरा के जितने भी लोग हैं उसमें जो भी तादात्म्य स्थापित करते हैं भगवान से, वो सभी लोग आज के दिन, क्योंकि भगवान का विवाह हुआ माँ पार्वती से और उल्लास का दिन है, उत्सव का दिन है, तो आज जुड़ते हैं और अपनी कामना को भी पूर्ण करते हैं। और साथ ही है कि जीवन में यदि प्रसन्नता नहीं है, उल्लास नहीं है, उत्सव नहीं है, तो हमारा जो जीवन है वो हमें कह सकते हैं कि वो निरर्थक हो जाता है। तो यही आज का दिवस है और सभी भक्त लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी पूजा अनुष्ठान भी कर रहे हैं, अपनी जो उनकी मन में जो कामना है उनको लेकर। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। प्राचीन बाड़वाला शिव मंदिर पे आप पहुँचे हैं। क्या आस्था, क्या मनोकामना लेके पहुँचे हैं? हमारी आस्था तो इस मंदिर में बहुत पहले से है, क्योंकि ये मंदिर जो है ये हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया है। और जो हमारा बाड़वाले का जो पुंडीर परिवार है, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे स्थापित किया था। और शिव मंदिर में तो हमारी क्या सबकी आस्था है। कण कण में शंकर शंभू बसे हुए हैं हमारे सब में, जो जन यहाँ रहते हैं, हमारे गांव के, हमारे परिवार के, हमारे बच्चे जो भी हैं, तो इनसे बढ़ के तो हम समझते हैं कोई भी नहीं है। हम तो इनका पहला और आखिरी आशीर्वाद जो है शंकर शंभू महाराज जी का ही मानते हैं। और जो भी कुछ आज है इनके आशीर्वाद से फल फूल रहा है, और जो भी इनका आशीर्वाद है उसी से हमारी तरक्की हो रही है, उसी से सब हो रहा है। तो भगवान करे, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ग्रामवासियों को जितने भी यहाँ श्रद्धालु आ रखे हैं और दूर दूर तक जो यहाँ पे हर साल शिवरात्रि मेले पे यहाँ आते हैं, और वैसे भी साल भर यहाँ लोगों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो भगवान करे शंकर शंभू का जो आशीर्वाद है उनको मिले और उनके घर में सबके खुशियाँ आएँ और उनके कार्य बने और उनके जो है प्रगति हो।
महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। जगह से यहाँ पे ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर ये बहुत ही पौराणिक भगवान शिव का मंदिर है और हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का आप देख रहे हैं सुबह 4 बजे से ही तांता लग जाता है और लाइन टूटने का नाम नहीं लेती और पूरे भक्ति भावना से विभोर होकर के आज सभी जनमानस अपने आराध्य देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ एकत्र होते हैं। ये हमारे संस्कृति का, ये हमारे सनातन संस्कृति का, हमारे हेरिटेज का एक बहुत ही अनुपम दिन है और हम उपस्थित होकर के हर वर्ष ही यथासंभव प्रयास रहता है कि मैं भी यहाँ भगवान के चरणों में आशीर्वाद लेने पहुँचता हूँ। अभी मेरे साथ यहाँ के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर जी साथ हैं, यहाँ के प्रधान जी जिनकी देख रेख में सब व्यवस्थाएं होती है, वो यहाँ पर साथ खड़े हैं और यहाँ के तमाम सारे हमारे पंचायत के प्रतिनिधि और यहाँ के गणमान्य लोग, सब लोग। और बड़ा एक मिसाल है यहाँ पर कि इतनी भीड़ होती है, इतने श्रद्धालुओं का अपार आवाजाही रहती है, लेकिन कभी भी इस मेले में किसी भी प्रकार की कभी कोई अव्यवस्थाएं नहीं फैली। तो बहुत पूरे मेला आज महाशिवरात्रि का और ये मेला 3-4 दिन चलता है, लेकिन पूरे भक्ति भावना के साथ यहाँ पर पूरे पवित्रता के साथ यहाँ पर सब लोग आते हैं और वर्ष दर वर्ष जो सनातन के प्रति है, जैसा हम सभी जानते हैं, देश और दुनिया में सनातन परंपराओं के लिए जो ये आकर्षण है ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। मेरी देवादिदेव भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के चरणों में बस यही प्रार्थना है कि हमेशा हमारे क्षेत्र के ऊपर, हमारे प्रदेश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर और हमारे देशवासियों के ऊपर कृपा बनी रहे और इसी प्रकार से हम देवादिदेव भगवान शिव के जो एक जिसे कहना चाहिए कीर्ति प्रताप है, भोलेनाथ है, उनका नाम ही भोलेनाथ है। जो मंदिर आ सकता है उन पे भी वो प्रसन्न है, जो मंदिर नहीं आ सकता केवल मन में स्मरण करता है उन पे भी उनकी कृपा होती है और बहुत जिसे कहना चाहिए दुखियारों के दुखों का हरण करने का काम भगवान शिव करते हैं। और बस बार बार देखिए अद्भुत अनुभूति होती है यहाँ पर, अद्भुत अनुभूति होती है यहाँ पर आकर के। उसको शब्दों में बयां करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि किस तरीके की अनुभूति, किस तरीके की एक आनंद का भाव यहाँ पर जब आते हैं तब होता है। और एक बार फिर से भगवान शिव के चरणों में नमन करता हूँ और लोक कल्याण की कामना करता हूँ।